अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम्पावर टुगेदर एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली खुद को इज्जत के साथ और डिग्निटी के साथ ट्रीट करने का नाम है। मेरी नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट एम्पावर टुगेदर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनकी मोरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने में उनकी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ कैसे करना चाहिए, मैं एक बात जो कि मेरी कीन ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, मैं उसको यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी ख़वातीन जो कि 20 से 50s में होती हैं, अक्सर जिस बात को अंडरस्टैंड करती हैं कि उनके वर्ड्स और एक्शंस का इम्पैक्ट है और वो उस इम्पैक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए या फिर इस बात को सोच कर के बात आर्ग्यूमेंट में चली जाएगी और हमारी जो बातचीत का एंड रिजल्ट है वो शायद नेगेटिव एंड हो, या फिर ये कि किसी और के ओपिनियन को प्रायोरिटी देती है सिर्फ ये सोच के कि कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, क्या आप कितनी देर तक ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग ट्रेन तो नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम मैच्योर होते हैं। अगर हम एक एक कर हर बार यही कहते रहें कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी बहन है इसके लिए कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है मैं इसकी बात मान लेती हूँ कोई बात नहीं, ये इंसान मेरे लिए अहम है, ये रिश्ता मेरे लिए अहम है, इसकी बात मान लेती हूँ कोई बात नहीं। हम में से बहुत सारी ख़वातीन अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर ऐसा ज़रूर करती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी और को प्रायोरिटाइज करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये एक अच्छी बात है, ये एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। बट यू नीड टू आस्क वन थिंग टू योरसेल्फ, आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं? जो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसका वाकई यही मतलब है? क्योंकि अगर इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आपने किसी की बात मानकर एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर लिया, क्या ये सच है कि उसके बाद आप उस बारे में नहीं सोचेंगे? ऐसा नहीं होता है कि कोई बात नहीं, अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हमने अपने ओपिनियन को कम किया, हमने अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाया कि कोई बात नहीं यार, किसी की बात मानने से मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी। बट वी आर ह्यूमंस और ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते। सो दैट अ टाइम कम्स जब आप कंजस्टेड हो जाते हैं, जब आप मज़ीद सांस भी नहीं ले पा रहे होते, आपको लगता है कि अब मैं किसी की बात नहीं मान सकती, बस दैट्स इट। दिस इज़ अ टाइम जब आपकी स्माइल, आपका सब्र, आपकी अच्छाई कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, जहाँ पे आप रूड हो जाते हैं, आप किसी की केयर नहीं करते, इनफैक्ट आप अपनी रेपुटेशन की भी केयर नहीं करते। ये सारे इमोशनली नेगेटिव रिजल्ट्स जो आपके सामने आ रहे हैं, ये बेसिकली उस वक्त का रिजल्ट है जब आप हर बार कोई बात नहीं करते रहे थे और ये इकट्ठे होते हैं। पर फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव आप ये सब कुछ कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप इसको किसी भी तरह से अपने अंदर से निकाल नहीं ले रहे होते। ना आप कोई मेडिटेशन करते हैं, ना आप किसी से बात करते हैं, ये सब बस आप अपने अंदर रखते जाते हैं। आपको पता होता है कि आपने अपने ओपिनियन को लेट डाउन किया किसी दूसरे की खुशी के लिए। इवन समटाइम्स तो हम उसको मेंशन भी नहीं करते कि हमने आपकी खुशी के लिए ऐसा किया। फिर क्या होता है, फिर आप गॉसिप्स करने लगते हैं, फिर साथ किसी ना तरीके से हमें अपनी थेरेपी करनी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी के लिए करते हैं और कोई आपके लिए करता है, सो इट्स गुड, आपकी बात भी मानी जाती है और आप उसकी बात भी मानते हैं। लेकिन अगर आप अक्सर ही दूसरों की बात मानते हैं, यस इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपने सब कुछ ठीक रखा हुआ है, बट थिंक अबाउट द फ्यूचर। जिस फैमिली को अभी खुश रखने के लिए, जिस फैमिली की अभी मुस्कुराहटों को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, खुशियों को बढ़ाने के लिए आप खुद को लेट डाउन कर रहे हैं, खुद के ओपिनियन को ख़त्म कर रहे हैं, इन द फ्यूचर थिंक अबाउट दैट टाइम कि जब आप एब्जॉर्ब करते करते थक जाएंगे, अगर आप सिर्फ मानते रहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको उस वक्त पता नहीं चलता। एक टाइम आता है जब आप खुद से कहते हैं हु एम आई, मैं क्यों सबकी बात मान रही हूँ, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के लिए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है और ये सबकी लाइफ में होता है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट।
अपने बारे में सोचें, खुद से बात करें। जिस चीज़ में आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं बिल्कुल करें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती हो, आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिनकी खुशी का आप ख्याल रख रहे हैं उन सब ने हमेशा आपके साथ नहीं रहना, लेकिन आपने अपनी ज़ात के साथ हमेशा साथ रहना है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी इज्जत करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट इसको बूस्ट कैसे करना चाहिए, इसको मेंटेन कैसे करना चाहिए और किस किस तरह से हम अपनी इज्जत खुद कर सकते हैं। टिल देन, thank you so much for listening and have a good time. Thank you and Allah Hafiz.